जब आप अपने पीचेस को, अपने हिप्स को, अपने ग्लूट्स को दिखाते हो एज अ वुमन और एज अ ट्रेनर, आप इसके बारे में क्या? इनफैक्ट विमेन अगर अपनी अपर बॉडी भी ट्रेन कर रही होती है तो फ्लेक्स तो अपने ग्लूट्स ही कर रहे होते हैं। आई एग्री। बच्चों में स्पेशली ये ट्रेंड फॉलो करने का बहुत ज़्यादा अब वो है, रिवाज है। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स जो फीमेल है वो ये बोलती है कि मैम बाइसेप नहीं। सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोअर्स गेनिंग वैलिडेशन लोगों को चाहिए। मैक्सिमम लोग जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं उनका एम फिटनेस नहीं होता है, उनका एम होता है एक एस्थेटिक बॉडी। अच्छा दिखने के लिए अच्छी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी बॉडी आप 100 रुपये के कपड़ों में भी अच्छा दिखा देगी, और एक अनफिट बॉडी पे आप 1 लाख रुपीज़, आप यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर अंबानी। दैट मीन्स यू कैन नॉट बाय फिटनेस, है ना। फिटनेस आप सिर्फ अपनी मेहनत से करें। पीरियड ऑफ साइकिल होता है उनके साथ, तो उसमें कहा जाता है कि उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अगेन एक और मिथ है ये। आपको हमेशा अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो आपको सिग्नल दे देती है। रिसर्च हैज़ शोन कि अगर आप पीरियड्स में वर्कआउट करते हो तो वो आपका पेन भी कम कर देता है, आपका डिस्कम्फर्ट भी कम कर देता है, आपका मूड भी बेटर कर देता है। सो फीमेल्स अपनी जर्नी अगर फिटनेस की स्टार्ट करना चाहती हैं तो वो कब और कैसे कर सकती हैं? और स्पेशली अगर मैं बात करूं शादी के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद, उनको अपना फिटनेस रूटीन अगर मेंटेन करना है तो कैसे वो मेंटेन करें। और साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे मिथ के बारे में आज के पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं कि अगर आप जिम जाते हो ना तो आपको ट्रेनर तो चाहिए एज अ मेल, यानी कि कोई फीमेल आपको एज अ ट्रेनर नहीं चाहिए। इवन मैं अगर अपनी बात भी करूं तो इन सब मिथ के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। फिटनेस एक वुमेन के लिए कितना जरूरी है, इन सब बातों के लिए आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, मानसी वाधवा। सो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हाय, हेलो दीपक, हैप्पी टू बी हियर। और आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस से जुड़े इवन यंगस्टर के लिए भी, और जो ज़्यादातर फीमेल्स हैं उनके लिए बात करेंगे। सो मैम, पहले तो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को। आई एम मानसी वाधवा और मैं एक 41 ईयर ओल्ड फिटनेस कोच हूँ। जी। आप लगते नहीं हो, मतलब 41 ईयर्स। जी, बट दैट इज़ द एडवांटेज ना, फिटनेस कोच होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। दिखना चाहिए कि हाँ, मतलब आप बिल्कुल। 40 से ऊपर हो तो नहीं दिखे। तो सबसे पहला फ़ायदा यही है कि रिवर्स एजिंग होती है। ओके, कूल। जी। और मैं इस फील्ड में पिछले 5 सालों से हूँ। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी 2021 में स्टार्ट की थी, कोविड के टाइम पे, जब सबको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना इम्पॉर्टेंट लगा, तब मुझे उसको एक लेवल अप करना ज़रूरी लगा। और मैं पिछले 9 ईयर्स से कंटेंट ही क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरे लिए शायद एक ये थोड़ी नेचुरल जर्नी थी कि मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच तक बन जाऊँ। मैंने सर्टिफिकेशन लिया और मेरी ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट किया, और थैंकफुली मुझे क्लाइंट्स भी मिले जिनको मैं उनकी फ़िटनेस जर्नी में हेल्प कर पाऊँ, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। नहीं, अभी आपने बताया कि आप 9 साल से ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और फिटनेस की जर्नी की बात करूं तो वो 4 से 5 साल रही है। सो इससे पहले आपका क्या काम था? जी, मैं मोस्टली फ़ैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएट कर रही थी। जी, मैंने शुरुआत एक्चुअली ब्लॉगिंग से की थी। उस टाइम पे ब्लॉग्स लिखना एक मैं क्रिएटिव राइटर थी, मैं फ्रीलांस राइटर थी, मैं वेबसाइट्स के लिए कंटेंट बनाती थी, मैं फ़ैशन जर्नल्स लिखती थी, मेरी अपनी वेबसाइट भी थी। बट इवेंचुअली फिर मीडिया और सारा सोशल जो भी हमारा सोशल मीडिया चैनल्स थे, इंस्टाग्राम पे स्विच होते गए, तो विजुअल कंटेंट, वीडियोस का फॉर्मेट आता गया, फ़ोटोज़ का आता गया। तो एक ये नेचुरल प्रोग्रेशन हो गया मेरे लिए कि अब रेडी हो जाओ टू फेस द कैमरा, रादर देन यूज़ योर पेन के बजाय अब अपने आप को एज अ फैशन मॉडल प्रेजेंट करना था। तो उसके बाद फिर आपने अपना फिटनेस लाइफ जर्नी मतलब स्टार्ट करी 2021 के बाद। ओके, जब मतलब कोरोना में तो हम मोस्टली ज़्यादातर लोग सबको जी फिटनेस को लेकर ज़्यादा पोजेसिव हो गए थे कि भी हमें सबको वर्कआउट करना है। बिल्कुल। तो मैंने भी ऐसे ही ऑनलाइन वर्कआउट्स एट होम ही शुरू किया था, तो मुझे वो फॉर्मेट समझ में भी आया, स्पेशली फीमेल्स के लिए, होम मेकर्स के लिए। आई थिंक बहुत कन्वीनियंट होता है कि आप अपने घर पे ही, क्योंकि मतलब लोगों को पता नहीं है बट फीमेल्स का स्केड्यूल मेल से ज़्यादा टाइट होता है। मेन दे गो आउट टू वर्क, उनके पास एक डेडिकेटेड टाइम होता है कि वो अपना काम करे, बट फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके बीच में बोलना आसान है कि आप बाहर जाके कर लो, बट करना बहुत मुश्किल होता है। बिटवीन बीइंग अ मदर, बीइंग अ होम मेकर, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और सबके करियर्स भी होते हैं। उसके साथ साथ में अगर आप 40-45 मिनट्स ऑनलाइन
किसी को ट्रेन कर पाओ, आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़ी अच्छी प्रिविलेज थी। और मैं खुद भी सीखी, मैंने अपनी मसल बिल्डिंग भी इनफैक्ट विदाउट वेट्स ही करनी शुरू कर दी थी, तो मुझे पता था कि ये पॉसिबल है। लेकिन घर पे मतलब अगर कोई वर्कआउट कर रहा है, आपने जैसे बताया कि भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस आप देते हो, तो उसमें एज एन फीमेल के लिए बिना अगर वेट नहीं है आपके पास, तो उसमें कैसे वर्कआउट कैसे पॉसिबल हो पाता होगा? बॉडी वेट वर्कआउट्स, छोटी छोटी एक्सेसरीज जैसे कि स्ट्रेच बैंड्स, मिनिमल वेट्स आप यूज़ कर सकते हो। मिनिमल वेट्स नहीं भी चाहिए तो मैं फॉर एग्जांपल अपना बताती हूँ, कोविड के टाइम पे तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो वेट लेना भी कहीं पे, क्योंकि सब बंद था, ये नहीं ले सकते थे, तो मैंने अपने घर पे अपने 10 किलो की चावल की बोरी उठा के स्क्वाट किया हुआ है। एंड वो एक सच्चाई है। मैंने वाटर बॉटल से बाइसेप कर्ल किया हुआ है तो ये सब कर सकते हैं हम लोग। और मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, तो मैं समझ गई थी कि अगर आप सही डाइट और सही रूटीन फॉलो करो और कंसिस्टेंटली करो तो आप आराम से मसल बिल्डिंग कर सकते हो। सर फीमेल्स के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन ये रहता है कि उनको स्टार्ट करना मतलब जिम जाना एक सबसे बड़ा एक मतलब स्ट्रगल है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है कि उनको स्टार्ट करना चाहिए तो कब करना चाहिए? देखो यार, स्टार्ट तो चाइल्डहुड में कर देना चाहिए। अब हमारे देश में तो बहुत ही कम ट्रेंड है कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। पेरेंट्स फोकस करते हैं कि बच्चे एकेडमिक्स पे ध्यान दे, बट अब मुझे लगता है कि ऑफिशियली करिकुलम में होना चाहिए कि यार इतना तो मिनिमम तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना ही है, क्योंकि पहले वाला इन्वायरमेंट नहीं है ना। अब अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले ही नहीं सकते। इतना पोल्यूशन है, इतना सब में मिलावट है हर चीज़ में, कि आपको एक्स्ट्रा कुछ तो करना पड़ेगा। और आप बाहर की कंट्रीज़ में देखो, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखो, उनके लाइफस्टाइल में ही फिटनेस है। उनको इतना चलना पड़ता है, वॉक करते हैं वो लोग। हमारी तरह नहीं है कि हाँ भाई रिक्शा ले लिया, गाड़ी में चले गए, थिंग्स लाइक दैट। तो उन चाहे वो जितने भी प्रिविलेज्ड हो, वो वॉक करेंगे, उनके लिए ज़रूरी है, वो इसीलिए फिट रहते हैं। उनके स्कूल के कैरिकुलम में बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस का। तो बच्चे, आपको क्या लगता है इतने सारे गोल्ड मेडल्स और ये सब ओलंपिक्स में वो लोग ही क्यों जीतते हैं? क्योंकि उनमें इम्बाइब्ड है शुरू से। मतलब बचपन से ही ये है। बिल्कुल बिल्कुल शुरू से इनग्रेन कर देते हैं दिमाग में कि यार ये उतना ही ज़रूरी है जितनी तुम्हारी पढ़ाई है। और इवन आज के टाइम में स्ट्रेस लेवल भी बढ़ चुका है, शायद मे बी ये भी एक रीज़न है कि फिटनेस ज़रूरी हो गया है। जी, बहुत सारे लोग जिम जाके अनवाइंड कर लेते हैं अपने आप को। बोलते क्यों है कि ये हमारा मी टाइम है। अब तो सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, आप यही देखोगे कि लोगों को लगता है दिस इज़ हमारा टेम्पल, और ये जेन्युइनली एक फैक्ट है। जिम जाके अपने लिए टाइम देना, आप अपनी बॉडी को ऑनर कर रहे हो। आपकी बॉडी जेन्युइनली एक टेम्पल है, क्योंकि एक ही है ना आपके पास। इसी को लेके जाओगे, ये बाकी सारी ज़मीन जायदाद सब यहीं रह जाना। लेकिन व्हाट अबाउट दीज टीनेजर्स यार, जो पहले जाते तो हैं जिम में, उसके बाद फिर उनको फ़ोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है, फिर स्नैपचैट पे वीडियो डालनी है, फिर इंस्टा स्टोरी डालनी है। वो तो मतलब जो वर्कआउट ऑब्वियसली जैसे मैंने सुना है 40 से 50 मिनट का वर्कआउट होना चाहिए, बट वो तो 2-2 घंटे लगा देते हैं। करेक्ट। हाँ, तो उनके पास है टाइम इतना करने के लिए, तो वो करते हैं। और अब मैं इसको सही गलत नहीं जज कर सकती, क्योंकि आप और मैं दोनों सोशल मीडिया पे तो बट हाँ, इससे टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगता है। और कुछ लोग शायद से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी कर देते हैं, कई बार फोटोशॉप कर लेते हैं जो असली होता है उसको। इनफैक्ट आप खड़े खड़े सिर्फ अपने आप को फ्लेक्स करके दिखाओ और आप एक रिलैक्स पोजीशन में खड़े हो, आपकी बॉडी इंटायरली डिफरेंट लगेगी। लाइटिंग से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपने कितना खाया हुआ है, आप किस टाइम पे करो। अगर इवनिंग में करोगे 2-3 मील्स लेके आपकी बॉडी अलग दिखेगी। मॉर्निंग में करोगे एम्प्टी स्टमक, आपकी बॉडी अलग दिखेगी। लाइटिंग से कर लेते हैं, एडिटिंग ऐप से कर लेते हैं, फ्लेक्स कर लेते हैं, स्क्वीज़ कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उससे फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है, दिखने में फ़र्क पड़ता है, बट ओरिजिनली तो जो आपके सामने है वो दिखेगा ही अल्टीमेटली। और आपकी इंटरनल हेल्थ ज़्यादा मैटर। ओके, सो बीइंग अ फिटनेस कोच, फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग है, योगा करना है, या मेंटल हेल्थ को ट्रेन करना है, या फिर कार्डियो करना है, रनिंग करना है? इसका मतलब क्या है? फिटनेस का मतलब ये सब कुछ है एक्चुअली। बिल्कुल। सो अलग अलग इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपनी क्या ट्रेनिंग करना चाहता है। जो भी फॉर्म ऑफ फिटनेस कोई लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके, वो उसके लिए फिटनेस है। उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कितना टाइम दे सकते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, वो उनके लिए फिटनेस है। बट मेरे हिसाब से सबसे एफिशिएंट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वेट ट्रेनिंग है। वेट ट्रेनिंग है जी। मतलब ये आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आफ्टर 30s के बाद, जैसे मैंने सुना है, एज पर स्टडी आपके मसल ग्रोथ डाउन होने लग जाती है, तो इसलिए आपको वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके
अगर आप एक फ़िटनेस का करिकुलम बनाओ सबके लिए तो उसमें वेट ट्रेनिंग को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ये वेल रिसर्च्ड फैक्ट है, ये मैं नहीं बोल रही, बतेरे रिसर्च पेपर्स हो गए इस चीज़ को लेके। अच्छा, कितना होना चाहिए उसमें वेट ट्रेनिंग, अगर मैं एक वीक की बात करूँ? जी, तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, और अगर आप इतना भी कर लो तो भी बहुत है। अच्छा, और रेस्ट ऑफ द डेज? रेस्ट ऑफ द डेज देखो यार, 1 या 2 दिन रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी जब जब तक रिकवर नहीं करती तब तक मसल ग्रोथ नहीं होती, तब तक सही मेटाबॉलिज्म नहीं होता। आप एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ फिटनेस नहीं अचीव कर सकते विदाउट रेस्ट, विदाउट स्लीप, विदाउट हाइड्रेशन। सो फिटनेस इज़ नॉट जस्ट वन फैक्टर। मतलब अगर देखो, हम जिम में जाते हैं, मैक्सिमम वेट ट्रेनिंग में उस टाइम पे 1 घंटे में आप 300 कैलोरीज बर्न कर पाओगे एट दैट मोमेंट। आप कार्डियो कर लोगे, चलो आपने 600 कैलोरीज बर्न कर ली, बट आपका बाकी का दिन, आपके 23 घंटे में आप क्या कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप उन 23 घंटे में वापस से जाके जंक खा रहे हो, इफ़ यू कंज्यूमिंग अल्कोहल, ओवर कंज्यूमिंग इट, या आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे, सेडेटरी हो, तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके फिटनेस लेवल पे। आपकी अपनी डाइट मॉनिटर नहीं कर रहे, अनाप शनाप खा रहे हो, जंक ले रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का, ज़ीरो हो जाता है वो। लेकिन आजकल तो जैसे मैं देख रहा हूँ, यंगस्टर जो हैं, एज अ फीमेल कह लो या फिर एज अ मेल कह लो, वो सातों दिन ही वर्कआउट कर रहे हैं। ऐसा मतलब ऐसा देखा गया है। देखिए, सबकी अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है कि सातों दिन वो मेंटेन कर सकते हैं उसको या नहीं, उस इंटेंसिटी को, या उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आइडियली 3 से 4 दिन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंटेंस हो अगर, तो आपके लिए बहुत है। आप डबल पार्ट ट्रेन करो, आप सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करो, सिंगल मसल ग्रुप ट्रेन करो, इंटायरली अप टू यू। मेरे हिसाब से कार्डियो ज़्यादा करना आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि कार्डियो बहुत ज़्यादा करने से आपकी बोन डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें इनफैक्ट स्ट्रेंथनिंग चाहिए। तो उस लेवल तक अपनी बॉडी को आप नहीं लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट जिनकी रिक्वायरमेंट है ऐसी। नॉर्मल लोगों को 3 से 4 दिन वर्कआउट करना सफिशेंट है। अच्छा, और कार्डियो मतलब आप सजेस्ट नहीं करते करना चाहिए? करना चाहिए, बट एक लिमिट तक करना चाहिए। बट व्हाट अबाउट जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको तो कार्डियो उनके शेड्यूल में होता ही है मोस्टली। तो वो अगेन एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि कार्डियो करने से ही वेट लॉस होता है। वेट लॉस इनफैक्ट ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही होगा। ओके। जी बिल्कुल। देखिए, कार्डियो को क्या बोलेंगे, अगर आप कर रहे हैं कि जैसे आपने जाके कुछ एक वन टाइम अपना कैलोरी बर्न कर लिया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, आपके बहुत सारे हार्मोन्स रश होते हैं, आप हाई ऑन एड्रेनलिन हो जाते हो, बड़ा अच्छा मूड हो जाता है। दैट्स व्हाट कार्डियो, दैट्स फॉर ऑल्सो फॉर गुड हार्ट हेल्थ। आपको अपनी कार्डियो हेल्थ के लिए कार्डियो करना चाहिए, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कार्डियो, क्योंकि वो आपकी हार्ट Heart हेल्थ health को के अच्छा लिए, करता है। बट अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको रेगुलरली और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिसे हम बोलते हैं कि बढ़ा के वेट इवेंचुअली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। आप जैसे समझे कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी मसल्स जो आपके लिए काम करेंगी। एक बार आप मसल बिल्डिंग कर लो ना, मसल्स विल बर्न मोर कैलोरीज देन फैट्स इन योर बॉडी। अच्छा। जी, अगर आपकी बॉडी की मसल कॉम्पोजिशन अच्छी है तो आप ऐसे बैठे हुए एट रेस्ट, जिसे कि हम BMR बोलते हैं, वो आपका जैसे ही इंक्रीज होगा, आप बैठे बैठे भी अच्छी कैलोरीज बर्न कर लोगे। तो दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट जिसमें टाइम तो लगता है, बट वो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देता है। कार्डियो सिर्फ इंस्टेंट है कि उस टाइम पे आपने उतनी कैलोरीज बर्न कर ली, बट उसके बाद उसका इफेक्ट इट्स नॉट देयर ऑन योर फैट लॉस जर्नी। और इवन अगर जैसे आपका 4-5 साल का जो फिटनेस कैरियर रहा है, तो उसके अंदर गिव मी एन एग्जांपल जो ऑडियंस को भी पता लगे कि उसके अंदर आपने किसी का कुछ ज़्यादा ही वेट लॉस कराया हो, या फिर मतलब जो उसका गोल था उस पर्सन का एज अ मेल एज अ फीमेल, वो आपने अचीव करा हो, ऐसा कोई एग्जांपल है? जी, मेरी एक क्लाइंट थी जो कि बहुत सारे डाइट्स और बहुत सारी ट्रेनिंग ट्राई करके आ चुकी थी। शी वॉज एट 90 kgs और उनकी हाइट अबाउट 5'1" थी। तो आइडियली उनका वेट समवेयर अराउंड 60 होना चाहिए फॉर हर एज ग्रुप। तो बहुत डिसअपॉइंट होके आई थी वो, क्योंकि मोस्टली लोग जब कोच के पास आते हैं ना, एक तो वो अपने सारे अपना जितना ज्ञान होता है, गूगल का जितना ज्ञान होता है, उसको निचोड़ के आते हैं कि यार अब सब कर लिया, अब बताओ क्या करना है। और कुछ एक कोचेस जो कि आपको गलत एडवाइस दे देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लेट्स से फीस बढ़ाने का टाइम चाहिए होता है। तो मतलब मेरा मेन एम ये होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को डे 1 पे बोलती हूँ, यार मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे को बहुत जल्दी अपने से तो फ्री कर दूँ, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ,
यू नो, एंड यू कैन डू इट योर वे. मैं सिखा दूंगी क्योंकि तुम्हें, नो, आई डोंट वांट कि तुम मेरे साथ चिपके रहो. आई वांट कि मैं मैक्सिमम लोगों को ट्रेन करूँ. मेरे को वॉल्यूम चाहिए. तो मैं तुम्हें फिट करती जाऊँ एंड देन यू गो ऑन इन योर लाइफ. तो मैं तुम्हें खींच के नहीं रखूँगी. तो मैंने उनका डाइट मॉड्यूलेट किया. उनका वर्कआउट स्ट्रक्चर जो था, उन्हें उनके प्रीवियस कोच ने, जैसे कि हम सुनते ही हैं, कार्डियो पे बहुत ज़्यादा डाला हुआ था, जिससे कि उनकी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ गया था. अगर आप बहुत कार्डियो करते हो तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है. कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो बॉडी इनफैक्ट फैट को चिपकने लग जाती है, क्योंकि वो पैनिक मोड में आ जाती है कि यार ये तो हम बिल्कुल अभी रेस्क्यू करना है अपनी बॉडी को, ये तो ख़त्म करने वाला है. तो वो फैट को पकड़ लेती है. फैट एक हमारा कंफर्ट मैक्रो होता है, तो बॉडी उसको ग्रैब करके बैठ जाती है, उल्टा फ़र्क पड़ने लग जाता है. ठीक है. तो उनको मैंने उनका कार्डियो ऑब्सेशन कम कराया कि वो रोज़ बेचारी बाइकिंग कर रही है, रोज़ ही भाग रही है, एंड मेक्स नो सेंस, स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी और मेल्स की बॉडी बहुत सन एंड मून है, आप समझिए. मेल्स को ट्रेन करना रिलेटिवली ईजियर है, क्योंकि उनके हार्मोन फ्लक्चुएशंस बहुत कम होते हैं. फीमेल्स के हार्मोन फ्लक्चुएशंस आर लाइक द मून साइकिल, अप डाउन अप डाउन. तो आप उनको उनके मूड के उनकी साइकिल के हिसाब से ट्रेन करो, उनके हार्मोन लेवल्स के हिसाब से ट्रेन करो, तो उन पे बेटर असर आता है. तो इन सब की नॉलेज होना सब कोचेस के लिए बहुत नेसेसरी है. एंड ऑब्वियसली यार, स्टार्टिंग में जब जर्नी आपने स्टार्ट करी होगी फिटनेस की, तो उसमें आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी जिससे आपने सीखा होगा. हाँ, मतलब क्योंकि मैं शायद काफ़ी इंटेंस वर्कआउट कर लेती हूँ, तो मैंने कई लोगों से शायद इनिशियली ये एक्सपेक्ट किया कि एक इंटेंसिटी से हम वर्कआउट करें, जो बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं थी. तो वो शायद घबरा के बैकआउट कर गए. अब मुझे समझ में आ गया है कि सबके अपनी अपनी एक कंफर्ट जोन है. आपको उनको कंफर्ट जोन से निकालना है, बट उनकी स्पीड आपको मॉड्यूलेट करनी पड़ेगी. देखना पड़ेगा कि कौन किस लेवल पे कंफर्टेबल है. अगर किसी को बहुत ज़्यादा भी पुश करो ना, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं. ऑब्वियसली. एंड बीइंग अ वुमन यार, आई थिंक जैसे हम लोग भी जिम में जाते हैं और देखते भी हैं कि एज अ फीमेल बहुत सारी मतलब कुछ इनसिक्योरिटी या डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है जिम में. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे लगता है कि अब तो विमेन लिबरेशन का टाइम आ चुका है, एंड विमेन शुड एक्चुअली जस्ट नॉट गिव अ डैम कि कोई भी क्या कर रहा है. और जिम एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो एक जजमेंट फ्री जोन आइडियली होना चाहिए. आप अच्छे जिम्स में ऑलरेडी ये हो चुका है, क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं, तो वो अपने ऊपर उसको डेडिकेट करना चाहते हैं. मैक्सिमम लोग वही कर रहे होते हैं, वो अपने लिए टाइम निकाल के आए हैं, वो अपने आप पे ध्यान दे रहे होते हैं. बट कुछ एक लोग होते हैं जो शायद फीमेल्स को अनकंफर्टेबल कर देते हैं. बड़ा नेचुरल सा है हर जगह पे. आई थिंक कि बहुत सारी फीमेल्स इंटिमिडेट हो जाती है कि कोई उनको क्यों देख रहा है, या वो इस टाइप के कपड़े पहने हुए वो कॉन्शियस हो जाती हैं, यू नो. तो बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने पे फोकस करो. आप अपने लिए वहाँ पे आए हो, एंड यू शुड नॉट बी बॉदर्ड. आप और आपकी मशीन्स और आपका इक्विपमेंट, बस उस पर फोकस करो. बट यार, जैसे बॉयज़ हैं, तो जब वो उनके बाइसेप्स बनते हैं तो वो बाइसेप्स को फ्लेक्स करते हैं मोस्टली. ठीक है, अपनी लेग्स को फ्लेक्स करते हैं, बाइसेप्स को, बैक्स को फ्लेक्स करते हैं. सो बीइंग अ वुमन, जब आप अपने पीचेस को, अपने हिप्स को, अपने ग्लूट्स को दिखाते हो, सो एज अ वुमन और एज अ ट्रेनर आप इसके बारे में क्या सोचते हो? देखिए, मैं फिर से वही बोलूँगी कि ये शायद हमारा सारा का सारा जो है एक सोशल मीडिया कॉन्स्ट्रक्ट बोल सकते हो आप, कि जो ट्रेंड है कि हाँ भाई, इनफैक्ट विमेन अगर अपनी अपर बॉडी भी ट्रेन कर रही होती है तो फ्लेक्स तो अपने ग्लूट्स ही कर रहे होते हैं. आई एग्री. ये एक बच्चों में स्पेशली ये ट्रेंड फॉलो करने का बहुत ज़्यादा वो है, रिवाज है. बट ठीक है, और आप वो कर सकते हो, बट इट शुड नॉट इंटरफेयर विद योर ट्रेनिंग, है ना. और आप करो, प्राउडली करो, इट्स योर बॉडी, है ना. लव इट, शो इट. अगर पर ट्रेनिंग सबकी करनी चाहिए. मेरा फोकस है कि आप सारे बॉडी पार्ट्स इक्वली ट्रेन करो. ये भी बायस आ जाता है कई लोगों में कि विमेन लोअर बॉडी पे ज़्यादा फोकस करती है. मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स जो फीमेल है वो ये बोलती है कि मैम बाइसेप नहीं चाहिए, आपकी अपर बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है, हमें वैसा नहीं चाहिए लुक. बट मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि यार ऐसा पॉसिबल सबके लिए नहीं है. जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. मेरी मसल्स अब मैच्योर हो चुकी हैं इसलिए ऐसी दिखती हैं, आपकी नहीं दिखेंगी. टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेन एंड विमेन के बहुत अलग अलग होते हैं, तो सेम बॉडी नहीं बन सकती है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई. ओके, सो जैसे मानसी अभी आपने बोला कि ठीक है, ट्रेंड चल रहा है,
सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोअर्स गेनिंग, जो ये आजकल का जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, वो सब इसलिए करते हैं कि उनको कुछ फॉलोअर्स मिल जाए। फॉलोअर्स साथ मिल में जाए, जो अटेंशन मिल जाए। अटेंशन सीकर तो सब लोग हो चुके हैं, सबको चाहिए अब। और वर्चुअली क्योंकि हम इतना ज़्यादा इनग्रॉस हो चुके हैं अपनी ही दुनिया में, तो वर्चुअली वो सब पाना, एक वैलिडेशन लोगों को चाहिए। मैक्सिमम लोग जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं, उनका एम फिटनेस नहीं होता है, उनका एम होता है एक एस्थेटिक बॉडी दिखना। मोस्टली सब लुक्स पे आ जाता है, क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन वही पड़ता है ना, मतलब। और मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने भी शायद से इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे यार एक पर्टिकुलर एस्थेटिक का दिखना था। मैं लीन हूँ और मुझे अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर दिखना है। व्हाट हैपन्स इज़ कि आप करते रहो प्रोग्रेसिवली, तो बीइंग समबडी, आपका माइंड सेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फॉर इंस्टेंस कि मेरे को पहले वेट लॉस करना था, इमेजिन मैं 55 kgs की थी और मुझे तब जाके वेट लॉस करना था। मैं 53 की हो गई, तो फिर मैंने कहा यार, अब तो मैं यार बहुत स्किनी लग रही हूँ यार, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, अब चलो गेनिंग करते हैं। और अब हम गेन करने पे आ गए, तो अब हम 55-56 के होके खुश हैं, क्योंकि अब हमें मसल गेन करने पे फोकस करना तो है। जिम वाले की दुनिया में ज़्यादातर यही रहता है, या तो वेट घटा लो या फिर बढ़ा लो, उसका गेनिंग और मतलब यही वेट लॉस। बॉडी रिकॉम्पोजिशन का बेसिकली मेरा एम हो गया है कि मेरी बॉडी में से फैट कम हो जाए और मेरी बॉडी में मसल ज़्यादा हो जाए। एक फीमेल्स को यार सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ, जो एक तरह से स्ट्रगल रहता है कि ज़्यादा वर्कआउट करने से, अगर वो ज़्यादा वर्कआउट करती हैं, सो उनकी बॉडी थोड़ा सा मतलब एज अ मेल स्ट्रक्चर में दिखने लग जाती है। ऐसा कुछ भी एक सिनेरियो है? नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। बॉडी कॉम्पोजिशन मेल्स और फीमेल्स की बहुत अलग है, हार्मोनल कॉम्पोजिशन अलग है। जो हमें मसल की डेफिनेशन दिखती है मेल्स में या ग्रोथ दिखती है, जैसे कि मैंने बोला टेस्टोस्टेरोन की वजह से दिखती है, तो फीमेल्स और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का बहुत डिफरेंस होता है। इट्स ऑलमोस्ट 4 to 8 टाइम्स का डिफरेंस होता है, तो बन ही नहीं सकती उसके बिना। आपकी मसल्स वैसी दिख ही नहीं सकती। अच्छा, आप सेलिब्रिटीज़ को देखोगे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती है मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़, उनमें से कोई भी मस्कुलर तो नहीं दिखती है, अनलेस यू वांट टू बी, जिसके अलग तरीके हैं, अलग डाइट है। मतलब जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है एज अ वुमेन वो दिखेंगी, बिल्कुल। थोड़ा बहुत उनमें आपको देखने को मिल सकता है, नॉट एज अ मतलब एक नॉर्मल फीमेल। जैसे आप इन्हांसमेंट्स ले लो, फिर वो एक बिल्कुल ही अलग गेम है। सो अभी आपका रेगुलर डाइट प्लान क्या रहता है? अभी आप वेट लॉस पे हो कि मसल गेन पे हो? क्या फॉलो कर रहे हो? मैं पर्सनली अभी गेनिंग मोड में हूँ। अच्छा, सो क्या डाइट प्लान चल रहा है अभी? मेरा ऑलमोस्ट 2400 to 2500 कैलोरी इनटेक है, तो उसमें कार्ब्स और प्रोटीन्स का बहुत अच्छा इनटेक है, इनफैक्ट फैट का भी है। तो मैं ऑन द हाई एंड ही रहती हूँ। मैं 4 मील्स लेती हूँ, स्टार्टिंग विद अ हेवी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद इवनिंग स्नैक और फिर डिनर। जी। सो उस और मतलब मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो एग्स और चिकन मेरी डाइट में अच्छे कॉम्पोजिशन में है। ओके, सो यार वी हर्ड लॉट ऑफ टाइम्स कि आपको कम से कम अगर मसल गेन करना है, चाहे एज अ मेल हो चाहे फीमेल हो, कम से कम आपको 5 से 6 मील खानी पड़ती है, बट यू आर सजेस्टिंग कि मैं तो 4 मील लेती हूँ, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आप खा सकते हो, आप शॉर्ट इंटरवल्स पे खाओ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटरवल्स पे नहीं खा सकती, ओइंग टू माई लाइफ स्टाइल। अब मतलब मैं काम करूँ या मैं खाने पे फोकस करूँ, तो मैं एक मील में अच्छी कैलोरी इनटेक ले लेती हूँ। मेरे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट 700 to 800 कैलोरीज़ के हो जाते हैं। मिड स्नैक 200 कैलोरीज़ का, 250 कैलोरीज़। शाम को सबको भूख लगती है ना, तो उसमें कुछ एक बस हेल्दी सब ले लिया अगर आपने सप्लीमेंट, तो इट्स डन। सो बीइंग अ वुमेन फिटनेस ट्रेनर, आप लोगों को यार ये इस चीज़ का भी मेरे को लगता है कि सामना करना पड़ता होगा कि मेल ट्रेनर्स को ज़्यादा अप्रोच किया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल ट्रेनर्स। मतलब आप, चाहे मैं अपनी बात भी करूँ कि भाई मैं ही चाहूँगा कि यार मैं एक फ़ीमेल से ट्रेनिंग क्यों लूँ, मैं तो मेल से ट्रेनिंग लूँगा, ऐसे ही फीमेल्स के लिए भी है, तो इसकी कहीं ना कहीं आपको बायसेंस दिखती है? हाँ, बायसनेस तो है, और आई थिंक ये रहेगी अभी जब तक सब लोग बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट ना कर लें अपने आप को, क्योंकि एजुकेशन तो बायस नहीं करती ना सेक्स में कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर मैंने पढ़ाई कर ली और मेरे पास नॉलेज है, तो मैं भी आपको वही सिखाऊंगी जो एक मेल ट्रेनर सिखाएगा। आपका परसेप्शन वैसा नहीं है, क्योंकि एक प्रीडोमिनेंटली मेल सेंट्रिक प्रोफेशन है। शुरू से हमने मोस्टली आदमियों को ही देखा। अखाड़े में आदमी जाता था, उसके बाद फिर जिम्स में भी आके थे तो हट्टे कट्टे ट्रेनर्स दिखते थे आपको। फीमेल्स का मोर ऑफ एन इंटरनेशनल अप्रोच है, क्योंकि हम लोग वहीं से सब कुछ समझिए एक पर्कोलेट डाउन हो जाता है डेवलप्ड नेशन से ना, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब वहाँ पे ट्रेंड कैचअप कर रहा है, तो यहाँ पे भी कर रहा है। इनफैक्ट अब लोगों को, एटलीस्ट फीमेल्स को समझ में आ गया है, तो फीमेल्स आर ऑल्सो गेटिंग मोर कंफर्टेबल, क्योंकि जैसे कि एक मेल बॉडी को
मेल एक्सपीरियंस कर रहा है वैसे एक फीमेल बॉडी को फीमेल खुद एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो रिलेट कर सकती है कि आपके यार चलो आज तो चॉकलेट खाने का मन है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आई गिव यू अ वे आउट, मैं आपको एक तरीका बता दूंगी, ठीक है। और आप मेल्स को तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जिम ट्रेनर्स तो डंडा लेके खड़े हो जाते हैं तो आप भी ऐसा करते हो? मैं ऐसा नहीं करती, आई थिंक वर्बली बहुत है डंडा देना। लेकिन यार ऑनलाइन आप कैसे करते होगे मैनेज? कोई बंदा स्किप कर दे या वो क्या खा रहा है, वो कैसे, मतलब कैसे इस चीज़ को आप वो कर सकते हो? यार देखो, कोविड का कुछ डिसएडवांटेज रहा है डेफिनेटली, तो एडवांटेज भी रहा है कि सब लोग बहुत ज़्यादा अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, तो हम ट्रेनिंग ऐसे दे सकते हैं एंड दैट इज़ अबाउट एक्सपीरियंस कि आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके करेक्ट कर देते हो। अभी तक इट हैज़ वर्कड। और मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप जो भी खा रहे हो, एक डायरी तो आप अपनी मेंटेन करोगे, उसके साथ साथ आप अपने मील्स शेयर करते रहो। तो हमने अपने चैनल्स बना रखे हैं, उस पर वो लोग अपना डाइट जैसे ही खाते हैं, दे नीड टू क्लिक अ पिक्चर कि ये खाया है और वो भेजो, एक अकाउंटेबिलिटी वैसे बन जाती है। मैं फॉलोअप लेती हूँ पर्सनली अपने हर क्लाइंट से कि आपने आज अपना क्या स्किप किया और आपको क्या लगता है, हाउ कैन यू मेक अप फॉर इट। तो अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि रोज़ की हैबिट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल चेंज है, तो ग्रेजुअल चेंजेस चाहिए। मेरा एम होता है कि एट द एंड ऑफ द वीक आपने अपना कैलोरीज मेंटेन किया, आपने किसी दिन ऊपर नीचे कर लिया, एक दिन ज़्यादा कर लिया, तो एक अगले दिन उसको बैलेंस कर लो ना यार। लाइफ तो इसलिए ही बनी हुई है ना, मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी कि छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि उससे तो इंसान डिस्करेज हो जाएगा। और वो मैं खुद भी नहीं करती, प्रैक्टिकली नहीं है, हम लोग सब सोशल बीइंग्स हैं, सोशलाइज करना ज़रूरी है। कितनी बार आप फैमिली में जाके बोलोगे ना कि नहीं नहीं, पोर्शन कंट्रोल कर लो, ठीक है। मीठा अगर एक लड्डू कोई बोल रहा है तो उसमें से थोड़ा सा खा लो, ठीक है। ड्रिंक लेना है कहीं पे जाके तो एक ग्लास पकड़ के खड़े हो जाओ ना, पॉसिबल है, सब माइंड से। मतलब खड़े होना है कि पीना है उसको? थोड़ा थोड़ा पी लो। आपने मना खड़े हो जाओ तो खड़े। नहीं नहीं, क्योंकि यार नहीं ऐसे नहीं करना इज़ नॉट, मैं अनलेस अगेन आप कोई प्रोफेशनल हो, आपका कोई पर्टिकुलर ऐसा गोल है कि यार इस पर्टिकुलर टाइम तक मुझे ऐसा दिखना है, चाहे आप एथलीट हो चाहे आप मॉडल हो, उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं। अब आप मेरे को ये बोल दो, जैसे फीमेल्स का मोस्टली होता है कि ये फलाना फलाना की शादी आ रही है, इस टाइम तक मुझे इस ड्रेस में फिट होना है, कर दो मुझे। तो आई ऑलवेज टेल देम, देखो एक तो ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको कोई क्रैश डाइट दे दूँ और उसके बाद आप जैसे ही नॉर्मल पे आओगे आप फिर वैसे के वैसे हो जाओगे, और उस टाइम पे ये वर्स होगा क्योंकि आपने अपना मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ख़त्म कर लिया होगा। कम खाने से आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो प्रिजर्व करने पे, जैसे मैंने बोला था ना, वो पैनिक मोड में आ जाती है कि अब पकड़ लो, थोड़ी सी कैलोरीज आ रही है ना, इनको पकड़ लो, इनको फैट स्टोर करके रख लो ताकि वो बाद में काम आए। ओके, तो जैसे अब यार आपने शादी की बात करी, तो इवन जैसे कई सारी वुमेन्स को एक ये ज़्यादा वो रहता है उनके माइंड में कि यार शादी के बाद या प्रेगनेंसी के बाद वो अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन कर सकती हैं, तो इसके बारे में कुछ टिप्स बताओ। देखो, मैक्सिमम आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, अच्छा, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो 30% है और बाकी आपका डाइट है। एंड व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी वंस आपका न्यूट्रिशन आप अपने खाने से नहीं पूरा कर पा रहे, तब आपको सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रख रहे हो तो किसी को सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा न्यूट्रिशन, हमें बचपन से एक बैलेंस डाइट का चार्ट हमने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रखा था, उसको ही याद करना है सिर्फ, बस कि हाँ फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स इतने होने चाहिए, इतना रफेज होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए। ये सब अगर हम उसी टेक्स्ट बुक के हिसाब से फॉलो कर ले तो कोई टेंशन नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा कर सकते हैं बिना सप्लीमेंट्स के? कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको अपना प्रोटीन जो चाहिए, आपका प्रोटीन इंटेक 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 60-70 केजीज़ के हो, आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आपको वो प्रोटीन, आप वेजिटेरियन हो तो आपका सोर्स हो सकता है सोया, पनीर, दाल, ये सब बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इनसे आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे बाय फॉर एनी मैटर, तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेने में कोई हार्म नहीं है। और इनफैक्ट फॉर मैं एटलीस्ट जिनको भी ट्रेन करती हूँ, मैं प्रिस्क्राइब कर देती हूँ कि यार प्रोटीन ले लो प्लीज़, क्योंकि बहुत बार हम प्रोटीन ही स्किप कर जाते हैं। एटलीस्ट वो कॉम्पनसेट कर लो,
प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। सारी की सारी फिटनेस जर्नी का एक ही क्रक्स है, आपको प्रोटीन अच्छा चाहिए क्योंकि आपको मसल बिल्डिंग करनी है। बट यार मोस्टली जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं या फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे हम देखते हैं हम लोग, कि उनको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट सेल आउट करना है तो इसीलिए वो प्रोटीन दे रहे हैं, तो ट्रेनी को यही लगता है कि यार ये इसलिए मुझे दे रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपके लिए चिकन बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, फ़िश बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और बहुत कम क्वांटिटी में ही बहुत अच्छी ग्रामेज ऑफ प्रोटीन होता है। जैसे कि अबाउट 110 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट में आपको 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अगेन वेजिटेरियंस के लिए आप सोया में बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है, आप वो ले सकते हो। पनीर में बहुत अच्छा प्रोटीन है, टोफू में, टेम्पे में, पीज़ में, ऑल लेंटिल्स, सब अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कार्ब्स भी हैं, बट कार्ब्स भी तो ज़रूरी है, तो आप स्किप नहीं कर सकते ना उसको। तो सप्लीमेंट मतलब लेना ज़रूरी है? जी, सप्लीमेंट लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वही हम लोग क्वांटिटीज़ शायद से इतनी कंज्यूम रेगुलरली नहीं कर सकते, तो एक इंश्योर कर लेना कि यार एक स्कूप डाल दिया और अपना प्रोटीन इनटेक इतना तो एटलीस्ट हमने कवर अप कर लिया। तो आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हो कि सप्लीमेंट ले सकते हो। एंड व्हाट अबाउट एनाबॉलिक? नहीं, मैं वो सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा, उसका हार्म्स है मतलब? उसके हार्म है, और सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को वो लेना चाहिए क्योंकि उनको उसको मेंटेन करना आता है, उनको उसकी साइकिल्स लेनी आती हैं, और उनके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि वो एक अलग लेवल पे compete कर रहे हैं। तो नॉर्मल लोगों को क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की? आप नेचुरली बहुत अच्छी बॉडी बिल्ड कर सकते हैं, तो उस जर्नी को एम्ब्रेस करना चाहिए। मतलब टाइम लगेगा लेकिन नेचुरली बॉडी बिल्डिंग बन बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबकी बॉडी अलग अलग पेस पे बनती है, सबकी बॉडीज़ की कॉम्पोजिशन अलग है, जेनेटिक्स अलग हैं, बहुत लाइफस्टाइल अलग है। तो और फोकस बॉडी बिल्डिंग का अब आई थिंक लोगों में वो बल्की होने का भी ट्रेंड कम हो गया है, सबको लीन दिखना है, सबको एथलेटिक दिखना है, तो दैट्स वेरी इजी बाय डूइंग गुड वर्कआउट। आई थिंक ये सभी ऐसा देखा गया है कि एक फिटनेस जो कोच है या ट्रेनर है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे पहले होता था कि उसकी बॉडी होनी चाहिए, जब जिम में एंटर करो तो मतलब दिखना चाहिए कि भी बंदा बहुत तगड़ा बंदा है, लेकिन या फिर बंदी है। तो लेकिन अभी इवन ये सब जो सिनेरियो चेंज हो चुका है, एक नॉर्मल पर्सन भी एज आपको फिटनेस कोचिंग दे सकता है। देखो, आपको कोचिंग देना जो है वो यहाँ का गेम है, आपकी बॉडी का गेम नहीं है, उससे जज नहीं करना चाहिए। आई नो कि बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर कोच बहुत फिट लग रहा हो तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है, एक अपील होती है कि यार जो अगर अपनी बॉडी ऐसी बना सकता है तो वो हमारी भी बनवा देगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो सीनियर कोचेज़ हैं वो लोग अपनी अलग लाइफ स्टेज पे होते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा कई बार आउट ऑफ शेप भी होते हैं, बट वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी दे लेते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है। आपको काम कराना आना चाहिए ना। राइट राइट। तो एक अच्छा कोच यार कैसे मतलब पता करे कि आइडेंटिफाई कैसे करे कि अच्छा कोच है? कोई भी आई थिंक अच्छी कोच को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उससे थोड़ी देर के लिए बात कर लो। अगर वो आपको बिना कोई सप्लीमेंट बेचे, बिना कोई शॉर्टकट के एक फ़िटनेस का रास्ता दिखा रहा है तो वो एक अच्छा कोच है। वो आपसे वर्कआउट करवा सकते हैं, आपको सस्टेन करवा सकते हैं, आपकी लेवल और इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं, तो वो एक अच्छे कोच है। अदरवाइज़ अगर वो आपको बहुत ज़्यादा कार्डियो कराए, प्लीज़ उनसे दूर जाओ। तो यार इसमें एक चीज़ और बताओ कि सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या दोनों मैटर करते हैं एक अच्छे कोच के लिए? मैं एक फिटनेस कोच की बात करूं, या सिर्फ एक्सपीरियंस से ही काम हो सकता है? जी, एक्सपीरियंस से काम हो सकता है, बट सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। इट्स एन एड ऑन। और एक हम हर चीज़ में ऑथराइजेशन ढूंढ रहे हैं, तो हम फिटनेस में ऑथराइजेशन क्यों ना ढूंढें कि एक आपको एक बॉडी ने ऑलरेडी सर्टिफाई कर दिया कि अब आप केपेबल हो, और आप और लोगों को ये ज्ञान दो क्योंकि अब आपने सीख लिया है एक तरीके से। अब आप टीचर से ट्रेनिंग लोगे या आप पेरेंट्स से एक लेवल तक की ट्रेनिंग दे सकते हो क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होते उस चीज़ में। आप स्कूल भेजते ही हो, राइट? वैसे ही ट्रेनर्स का भी है कि आप स्कूल भेजो क्योंकि बहुत छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो कि आपको अपनी ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे, जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। बट यार सर्टिफिकेट कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे देख पाओगे? वो पर्सन तो आपको सर्टिफिकेट थोड़ी दिखाता रहेगा कि भाई हाँ चलो मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं एक अच्छा कोच हूँ। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। मोस्टली आपकी नॉलेज जो है वो दिख जाती है, आपके बात करने में दिख जाएगी, आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल में दिख जाएगी। एक हफ्ते के अंदर तो एटलीस्ट आप गेज कर पाओगे ढंग से कि हाँ ये इंसान आपको ट्रेन करने लायक है या नहीं है। और इनफैक्ट कोई भी किसी ट्रेनर के पास जाता है तो शायद से और लोगों से रिव्यू लेके ही जाएगा
किसी को स्ट्रेट आउट देख के तो नहीं बोलोगे कि नहीं यार भाई तुम ही मुझे ट्रेन करोगे। और यार इवन कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे लोग कहते हैं कि जो मेल्स वर्कआउट कर सकते हैं वो फीमेल वर्कआउट नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ भी है कि दोनों का वर्कआउट मतलब फीमेल्स नहीं कर सकती, सिर्फ मेल ही कर सकते हैं वो वर्कआउट? कुछ भी नहीं है, सारे के सारे वर्कआउट मेल्स के लिए हैं, सारे के सारे वर्कआउट फीमेल्स के। हाँ, वेट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है कि वेट अगर वो ज़्यादा कर सकते हैं तो वो कम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कम भी करे ज़्यादा भी करे, इट्स इंटायरली अप टू देयर बॉडीज़ और उनकी कितनी कैपेसिटी है और वो कितना करना चाहते हैं फॉर दैट मैटर। हैवी वेट उठाना सबके लिए अच्छी बात है, बट अपनी बॉडी की कॉस्ट पे नहीं, आपकी उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें मैं आपको एक डिसएडवांटेज मेल्स की बता सकती हूँ, आप कभी भी किसी फीमेल को ऐसे जिम से ना इंजर होते हुए चांसेस बहुत कम होंगे, बट आप मेल्स के बहुत ज़्यादा देखोगे कि यार आज किसी ने अपने हाथ पे इंजरी करा ली, आज किसी ने बैक में करा ली, क्योंकि मेल्स में बहुत जल्दी ईगो आ जाता है कि नहीं वो उठा रहा है तो मैं भी उठाऊंगा। तो इससे इंजरी काफ़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चांसेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ये उनका नेचुरल कंस्ट्रक्ट है। मेल्स हमेशा ज़्यादा चांस लेंगे, फीमेल्स हमेशा थोड़ा सोचेंगी। जी। सो फीमेल्स के लिए कुछ ऐसी मोटिवेशनल टिप्स यार जो आप बताना चाहो कि मतलब जिम के लिए जो उनको मोटिवेशनल मिले, जैसे आपको कहीं से मिली थी? मुझे एक तो मेरे को लगता है कि मीडिया बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है आजकल, सबको अच्छा दिखना है। अच्छा दिखने के लिए अच्छी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी बॉडी आपको 100 रुपये के कपड़ों में भी अच्छा दिखा देगी, और एक अनफिट बॉडी पे आप 1 लाख रुपीज़, आप यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर अंबानी, राइट। दैट मीन्स यू कैन नॉट बाय फिटनेस, है ना। फिटनेस आप सिर्फ अपनी मेहनत से कर सकते हो। वो हमारे देश के सबसे अमीर लोग हैं और वो अनफिट हैं, उनको नहीं चेंज कर सके। ऑल द मनी इन द वर्ल्ड कुड नॉट बाय फिटनेस। भाई समझ सुन लो ध्यान से, मतलब पैसा तो बहुत है, पैसा होना भी चाहिए, लेकिन अपनी फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और फिटनेस सिर्फ कमाई जा सकती है, फिटनेस आप खरीद नहीं सकते। और यार वुमेंस के लिए जैसे मैंने स्ट्रगल देखा है कि उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पीरियड ऑफ साइकिल होता है उनके साथ, तो उसमें कहा जाता है कि उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सो इसके बारे में क्या कहते हो आप? नहीं, बिल्कुल अगेन एक और मिथ है ये। आपकी अपनी बॉडी, आपको हमेशा अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो आपको सिग्नल दे देती है। अगर आपको बहुत पेनफुल लग रहा है उस टाइम पे वर्कआउट करना, तो आप मत कीजिए। बट रिसर्च हैज़ शोन कि अगर आप पीरियड्स में वर्कआउट करते हो तो वो आपका पेन भी कम कर देता है, आपका डिस्कम्फर्ट भी कम कर देता है, आपका मूड भी बेटर कर देता है। तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से वर्कआउट करना और बेटर है। सो पहले तो जिन लोगों ने मैम को फॉलो नहीं करा है, बांसी वाधवा ऑफिशियल करके इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर इनको फॉलो कर लेना। प्लीज़ हमें भी फॉलो कर लेना भाई, और मैम को भी फॉलो कर लेना। सो बीइंग अ वुमेन, जो हमने चैलेंजेस की बात करी, आपने बताया अभी, सो अगर उनको हम वेट लॉस की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी टिप्स आप बताना चाहो ऑडियंस को? वेट लॉस एक ऑल कॉम्पोजिट जर्नी है। सबसे पहले उसके ऊपर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं डालना चाहिए हमें कि हमें पर्टिकुलर टाइम में इतना वेट लॉस करना है। क्रैश डाइटिंग इज़ अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करती कि आप बहुत कम कैलोरीज और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में आ जाओ, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वो बहुत हार्मफुल होता है। आपका हो जाएगा वेट लॉस, बट वो हमेशा वापस आएगा, और शायद उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के भी वापस आ जाए। तो उसको एक लाइफस्टाइल की तरह एम्ब्रेस करना है, जिसमें कि आपको अपना खाना, अपना पानी, अपनी स्लीप, अपना रेस्ट, अपना वर्कआउट, सब कुछ अपना नॉन मेटाबॉलिक नॉन एक्सरसाइज कैलोरी बर्न सब कुछ मॉनिटर करना होता है। तो सुनने में शायद बहुत कुछ लग रहा है, बट बहुत कुछ है नहीं, बहुत आसान है ये सब करना। सिर्फ आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि यस मेरी ये बॉडी है और मुझे इसको रिस्पेक्ट करना है, इसका ड्यू रिस्पेक्ट देना है, इसको जो जितना फिट रख सकते हैं उतना फिट रखना है। क्योंकि ये सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं है, ये अच्छा फील करने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए है। फिटनेस जर्नी आपके माइंडसेट को बहुत चेंज करती है। अगर आप फिट हो तो वो बहुत कुछ दिखाता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये दिखाता है, आप डिसिप्लिन्ड हो, ये दिखाता है। तो आपका जो एक इम्प्रेशन प्रोफेशनली भी पड़ेगा ना, या पर्सनली भी पड़ेगा, वो बहुत अलग पड़ेगा। एक फिट बॉडी आपको ये दिखा देती है कि ये इंसान डेडिकेटेड है, वो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी चाहिए। ये दिखा देती है कि वो डिसिप्लिन्ड है, कि वो रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हैं, या देख के खा रहे हैं कि वो क्या खा रहे हैं।
सो यार जैसे मेल्स में देखा जाता है कि आजकल क्या हो रहा है कि 2-4 महीने एक्सरसाइज करी बॉडी बना ली। सो आज के टाइम में बॉडी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, स्टेरॉइड लेके या फिर अदर देन जैसे भी आपने बॉडी बना ली और उसके बाद फिर क्या करते हैं वो अपना एज एन फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और इंस्टाग्राम पे भैया कोचिंग देना चालू कर देते हैं। तो ये फीमेल्स के साथ भी ऐसा है? एक्चुअली बहुत आसान हो गया है ये ट्रेंड। फैशन में भी है कि आप अगर अच्छे कपड़े पहनते हो, आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आ जाती है, तो आप एक फ़ैशन इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। क्योंकि इसमें पर्क्स बहुत ज़्यादा है, बट लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते इस चीज़ को लेके। अगर आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो जिसको सिर्फ अपनी बॉडी बनानी आती है, क्योंकि वो उसकी अपनी बॉडी है ना, वो सेम प्रिंसिपल्स आपकी बॉडी पे अगर लगा भी दे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बन जाएगी। उन्होंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस लिया, वो एक एड ऑन है फॉर श्योर, क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया हो गया, बट वो किसी और की बॉडी बनवा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ना। और ये स्पेशली मेल्स में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। फीमेल्स तो फिर थोड़ा सा सोच समझ के करती हैं इन्वेस्ट इन चीज़ों में। मेल्स तो एकदम मतलब कि भाई अब तू ही बनवाएगा मेरी बॉडी। सो मानसी, एज एन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, इवन सब लोग यही जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी, कि फिटनेस को लेकर कुछ मिथ हैं माइंड में और कुछ ऐसे, मतलब मैं बात करूं अगर सच्चाई या कुछ मिथ, तो वो क्या है जो आप बताना चाहते हो ऑडियंस को? जी, हमने एक पॉइंट कवर किया कार्डियो को लेके। सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा कार्डियो करने से वेट लॉस हो जाता है। ये एक मिथ है। कार्डियो करने के एडवांटेजेस हैं, बट ओनली टू अ सर्टेन लिमिट। वेट लॉस में कार्डियो से ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रोल है, और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों पे अप्लाई करता है। आपको अपनी ट्रेनिंग में मिक्स एंड मैच करना चाहिए, जिसमें कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़्यादा हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा असर होगा, ज़्यादा इफेक्टिव आपकी बॉडी बनेगी और लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी। कार्डियो से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है, उनको अवॉइड करो, ये ज़्यादा आसान है। हाँ, और लोगों को लगता है कि बॉडी सिर्फ सप्लीमेंट लेने से बनती है। अगेन एक बहुत बड़ा मिथ है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हमारे इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने की भी हुई है। बहुत सारे लोग फेक भी हैं जो क्लेम करते हैं कि बॉडी नेचुरल है, बट नहीं है। बट इट इज़ पॉसिबल। आपकी एक बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है। आपको अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम, अच्छी डाइट और कंसिस्टेंटली अपना वर्कआउट और ट्रेनिंग करनी चाहिए। अपनी डाइट को मॉनिटर करना चाहिए, अपनी स्लीप को। मैंने जैसे बोला, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप उनको राइटली मॉनिटर करो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन सकती है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। सो चलिए जी, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आई एम श्योर एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर्स सबको समझ आई होगी, और इवन मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे कि फिटनेस में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत मज़ा आया। और जो लोगों ने मैम को फॉलो नहीं करा है, इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, फॉलो कर लेना, और इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया है अगर आपको मैम से कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।